ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, चर्चा आज भी आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को ही लेकर के करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से सभी हमारे जो आप 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनके विषय में बात करेंगे। एक एक करके सभी राशियों के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि आप सभी 12 राशियों के जातकों का आज दिनांक 1 मई 2026 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2083 का दिन कैसा रहने वाला है। और साथियों, ये जो आपका दैनिक राशिफल है, ये पूरी तरह से अभी वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति है आसमान में, गोचर में, ट्रांजिट में, उसके आधार पर ही ये तैयार किया गया है। दूसरा वो ये कि आपको जो आज हम ये बताने जा रहे हैं, आपके दैनिक राशिफल को लेकर के जो चर्चा आपके साथ करने वाले हैं, इसके माध्यम से आपको राशिफल की जो चर्चा हमने करनी है वो तो करनी ही है, लेकिन अंत में छोटे छोटे से कुछ उपाय भी आपको हम जरूर देंगे, जो कि हम देते भी हैं आगे भी। और वो इसलिए कि अगर कहीं भी कोई अशुभ प्रभाव आपके ऊपर बनता हुआ हम देख रहे हैं या देखेंगे, तो उसका निश्चित रूप से एक हल्का, सरल और आसान सटीक उपाय भी आपको देंगे। उसमें ना तो आपका पैसा खर्च होता है साथियों, ना समय अधिक खर्च होगा। बस श्रद्धा भाव आपको रखना है और अपने उस पूरे ध्यानपूर्वक उस उपाय को करना है, और रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। रिजल्ट्स बहुत ही पॉजिटिव आएंगे अगर आपने इस बात का रखा विशेष ध्यान उपाय करते समय। तो साथियों, एक निवेदन आपसे और करना चाहेंगे, और वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और इसके साथ साथ आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे बनेंगे, ताकि वो एक एक करके सब आसानी से आप तक पहुंच सके और उन वीडियो के द्वारा जो भी जानकारियां हैं वो आपको प्राप्त हो सकें। इसी के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से रूबरू हो रहे हैं, अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो साथियों, हम आपसे बताना चाहते हैं कि आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप भी किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से परामर्श करना चाहते हैं, अगर आपकी ऐसी इच्छा है और या कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिवार के लोगों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसानी से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, आगे चर्चा आरंभ करते हैं आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में। लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी हम देने जा रहे हैं आप जो आज का 1 मई का जो पंचांग है उसके विषय में आपको। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि हिंदी का महीना जो है वो वैशाख मास चल रहा है। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी वैशाख माह की पूर्णिमा। नक्षत्र स्वाति है। योग रहेगा सिद्धि। करण होगा विष्टि। राशि होगी तुला। और चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी सम राशि तुला में ही संचार करने वाले हैं। राहु काल की समय अवधि प्रातः 10:36 से लेकर के दोपहर 12:16 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि प्रातः 11:49 से लेकर दोपहर 12:42 तक रहेगी। और दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर है। कहने का भाव यह है कि पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से आप बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त आज श्री कूर्म जयंती है। भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी जी का व्रत है और महर्षि भृगु जयंती भी है और भगवान बुद्ध की भी जयंती है। पूर्णिमा का दिन है, उनका भी जन्मदिन आज बनता है। तो ये थी पूरी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ चर्चा करेंगे आप जो हमारे मेष राशि के जातक हैं, सबसे पहले उनके विषय में, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, आपकी राशि से चंद्रमा आज सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में यानी कि तुला राशि में, जैसा मैं बता चुका हूं पंचांग के जानकारी देने के समय पर। यहां पर चंद्रमा के होने पर निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन काफी सुखद रहने के संकेत हैं। अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे आपके।
साथ ही बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र को लेके कि आपका जो प्रोफेशन है, करियर है, उसकी स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, अपने कार्यों को लेकर के थोड़ा सा तनाव और टेंशन तो आपको जरूर रहेगा, थोड़ी चैलेंजेस भी अपने कार्यों को लेकर के रहेंगे। और अगर आप अपने कार्यों से संबंधित कहीं दूर दराज की यात्रा पर निकलते हैं तो बहुत संभल करके निकलिएगा। अब जो हम अंत में आपको उपाय देने जा रहे हैं, उन उपायों को आप जरूर करें, तभी आप यात्रा पर जाएं, अन्यथा आपको यात्राओं से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी काफी ज्यादा संभावना है। वैसे एक सिक्के का एक पहलू तो यह है कार्य क्षेत्र से संबंधित, दूसरा यह भी है कि आपके द्वारा जो भी सुझाव या सजेशन या जो भी गाइडेंस किसी भी प्रकार की अपने कार्य क्षेत्र में अपने जूनियर्स को या अपने सीनियर्स को अगर आप सजेशन देते हैं तो आपके सुझावों को सर्वोपरि एक तरीके से मान्यता दी जाएगी। उनको सबसे पहले आपके सुझावों को ही माना जाएगा, उस पर पूरा विचार किया जाएगा। और इतना ही नहीं, जो भी सुझाव आप देंगे वो भी अपने आप में इतने महत्वपूर्ण होंगे उनके लिए कि उनको ऐसा महसूस होगा कि भाई आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए। तो इससे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान में वृद्धि होगा अपने कार्य क्षेत्र में, और कार्य क्षेत्र में हो या घर में हो, सभी जगह। और आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन भी रहेंगे, व्यवहार कुशल बहुत हैं आज के दिन आप। तो ये भी एक कारण है लोगों का आपकी ओर आकर्षित होने का। आप अगर हम बात करें कि धन की स्थिति कैसी रहेगी मेष राशि के जातकों के लिए आज 1 मई को, तो धन का आगमन भी आपके लिए सामान्य से मध्यम तौर पे हो रहा है, लेकिन कहीं से रुका हुआ धन भी, जिसके विषय में आप एक तरीके से भूल चुके थे, अगर आप थोड़ा सा याद करके अगर कोशिश करेंगे तो बात आपकी बन सकती है। साथियों, जहां तक धन संचय का प्रश्न है, मनी सेविंग्स का, तो वो भी बहुत अच्छे ढंग से कर सकेंगे अगर आप चाहेंगे तो। उसमें भी आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने मनी सेविंग्स को, तो सेविंग्स आपकी इंक्रीज होने के भी अच्छे चांस हैं। सुख सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो सुख सुविधाओं का भी अच्छा लाभ आपको आज के दिन मिलेगा। मातृपक्ष से भी लाभ की काफी अच्छी संभावना बन रही है। और इसके अतिरिक्त बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप नॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, तो मैं आपको बराबर एक उपाय बराबर दे रहा हूं, नियमित रूप से आपको बता रहा हूं कि गणपति जी की पूजा जरूर करते रहिए। अगर आप गणपति जी की पूजा करते रहेंगे तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या संतान के द्वारा भी माता पिता को काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होने के अच्छे योग बने हुए हैं, बराबर बने हुए हैं। और जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, तो स्वास्थ्य का ध्यान आपको जरूर रखना पड़ेगा, लेकिन गणपति जी की पूजा जो हमने आपको बताई है, इससे आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि यात्रा, जैसे मैंने कहा था कि अंत में हम आपको उपाय कुछ देंगे, तो साथियों कुछ नहीं करना, आपको संध्या के समय कहीं पर भी आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है और ओम अंग अंगारकाय नमः एक माला इस मंत्र की करनी है संध्या के समय। बस यही उपाय है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है उनको बताना चाहूंगा कि आपकी राशि से चंद्रमा आज 6ठे भाव में है। 6ठे भाव में चंद्रमा के होने के कारण देखिए, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। और जहां तक आपके कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, तो कार्य क्षेत्र से संबंधित भी आपको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन हाँ, संघर्ष वहां करना पड़ेगा अपने कार्यों को पूरा करने के लिए और अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए उन कार्यों से संबंधित। तो आपको वहां संघर्ष और मेहनत जरूर करना पड़ेगा। वैसे आप मेहनत एक तरीके से सामान्य तौर पर तो कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा और अधिक आवश्यकता रहेगी मेहनत करने की, क्योंकि रिजल्ट्स उसी के अनुसार आपको प्राप्त भी होंगे। जहां तक धन के आगमन का प्रश्न है, तो धन के आगमन का प्रश्न है तो आप हनुमान स्तोत्रम का पाठ करिए, तो आपकी जो आय है वो रेगुलरली आपको होती रहेगी, किसी प्रकार की बिना किसी विघ्न बाधा के। मित्रों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें अभी, क्योंकि मित्रों के साथ आपकी एक तरीके से वाद विवाद की संभावना बन रही है। बड़े भाई बहनों से भी इसी प्रकार का कुछ आपको शिकायतें रह सकती हैं, तो वहाँ से भी आप थोड़ा सा उनसे किसी प्रकार की अपेक्षा ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन तो रहा है, लेकिन द्वादश भाव में बनने के कारण साथियों आपको यात्राएं दूर की करनी पड़ सकती हैं। यात्राओं के अच्छे योग बने हुए हैं करने के, तो और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बाहर दूर यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, उनको भी बाहर जाना पड़ सकता है। तो अगर आप अपनी एजुकेशन के लिए कहीं दूसरी जगह कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो आपका कार्य बहुत आसानी से बन सकता है। उधर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी उपाय करने की आवश्यकता है। मैंने जैसा कहा कि हनुमान स्तोत्रम का पाठ वृषभ
राशि के जातकों को करेंगे तो अच्छा भाग्य का भी साथ मिलेगा, और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का तो आपको प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, बना रहेगा। उधर आप काफ़ी यूं तो रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, रोमांच आपके अंदर भरपूर मात्रा में भी रहेगा, और जो भी आप एक तो आप अपोजिट सेक्स की तरफ भी कुछ ज़्यादा आकर्षित होंगे, और आपकी पर्सनैलिटी भी, जो आपकी व्यक्तित्व है वो भी काफ़ी एक तरीके से लोग उनकी मतलब आपकी ओर आकर्षित होंगे। कहने का मतलब ये है, आप भी होंगे, लोग भी आपके। तो कुछ इस प्रकार का व्यक्तित्व आपका आज रहने की अच्छी संभावना है। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद है। और साथियों, अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप से संबंधित भी कुछ अच्छे कार्य आपके बनने की संभावना है, और कुछ लाभ की भी संभावना है। लेकिन हमने जैसा कहा कि आप वृषभ राशि के जातकों को बार बार हम बोल रहे हैं ये बात कि आप हनुमान स्तोत्रम का पाठ जरूर करें साथियों, उससे बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और शत्रुओं से सावधान रहिए। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो सारे शत्रु भी शांत होंगे। और स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपको, आज शुक्रवार का दिन है, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर सफ़ेद चावल चढ़ाएं, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का एक माला जाप वहीं बैठ करके कर लें, तो आपके शत्रु भी शांत और अच्छी तरह से रहेंगे। कोई आपको विघ्न बाधा आपके लिए नहीं पैदा करेंगे, और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की भी बात अगर मैं करूं तो आपको भी थोड़ा सा अपनी पढ़ाई की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो आपके रिजल्ट्स बिगड़ सकते हैं। हायर स्टडीज़ वालों को भी अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हनुमान स्तोत्रम का पाठ आपके सभी कार्यों को पूरा करेंगे अच्छी तरह से। मिथुन राशि की बात करेंगे, जिनका मिथुन राशि है, जेमिनी साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज पंचम भाव में है, पूरे दिन पंचम भाव में ही रहेंगे तुला राशि में। यहाँ पर चंद्रमा के रहने से सबसे बड़ी बात यह है कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उधर संतान के द्वारा भी माता पिता को कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, और वैवाहिक जीवन आपका सुखी चल रहा है, सुखी ही रहेगा। पार्टनरशिप में भी अच्छे परिणाम सामने आने की पूरी संभावना है। भाग्य का साथ आपको पहले तो लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि बहुत सामान्य ढंग से चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अचानक कोई ऐसा कार्य बन जाएगा जिसमें आपको ऐसा महसूस होगा कि अचानक आपका भाग्य एकदम आपके साथ आपका दिया है। तो ऐसी भी कुछ परिस्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। लेकिन हाँ, आपके अपने कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको संध्या के समय क्या करना है, क्योंकि मंगल और शनि की जो युति है, लेकिन हालांकि ये मंगल शनि की युति जो टेक्निकल हैंड लोग हैं, यानी कि जो इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनके लिए तो, या जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए तो ये बहुत अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं। बाकी जो दूसरे क्षेत्र के लोग हैं उनको अपने कार्य क्षेत्र में संघर्षपूर्ण हालातों का सामना करने की संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको यही उपाय करना है। ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः इस मंत्र का एक तो आपको जाप करना है, संध्या के समय ही करना है। और ओम शम शनिश्चराय नमः एक एक माला दोनों मंत्र की संध्या के समय आफ्टर सनसेट आप जरूर करें। सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग 11th हाउस में एकादश भाव में जो बन रहा है, सूर्य उच्च के बैठे हुए हैं, तो धन का आगमन आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। धन का आगमन आपके हाथों में बहुत आसानी से होता रहेगा। यानी कि इनकम जो आपकी आ रही है मतलब बढ़ने की भी संभावना काफ़ी अच्छी है, बढ़कर के आपके हाथों में आने की संभावना काफ़ी अच्छी है। और मित्रों से भी बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। मित्र भी आपके जो बनेंगे तो वो उच्च कोटि के भी हो सकते हैं, हाई प्रोफाइल मित्र भी, और उनसे आपको काफ़ी लाभ भी मिल सकता है। साथियों, जहाँ तक पराक्रम का प्रश्न है तो पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा। बस गणपति जी की पूजा आप करते रहिए। गणपति जी की अगर आप पूजा करेंगे तो आपको और भी अच्छे परिणाम मेहनत के क्षेत्र में मिलेंगे। मेहनत भी आप करेंगे और चैलेंजेस को भी आप फेस करेंगे। तो आप उपाय करते रहिए जो हम बता रहे हैं, अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होती रहेगी। कर्क राशि के जातकों से बात करेंगे जिनका कि कैंसर साइन है। आपकी राशि से जो है चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, तो माता से लाभ होने की संभावना है। माता की ओर से अगर कोई पहले चिंताएं थी तो उनसे मुक्ति मिलने की संभावना है आप कर्क राशि के जातकों को, और सुखों में वृद्धि की भी अच्छी संभावना बन रही है। उधर कार्य क्षेत्र में भी कर्क राशि वालों का अच्छा बोलबाला रहेगा। आपकी मान सम्मान भी आपको मिलेंगे। आपकी बातों को भी पूरा तवज्जो दिया जाएगा, पूरा मतलब इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। जो भी आप अपने सीनियर्स के सामने सुझाव लेकर के जाएंगे या अपने बॉस के पास, तो आपके बातों को बहुत महत्व दिया जाएगा और
सीनियर्स हों या आपके बॉस हों, पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपका बहुत अच्छा बोलबाला और प्रभाव बना रहेगा। उधर धन का आगमन भी कर्क राशि के जातकों के लिए कोई मुश्किल यहाँ पर भी मुझे नहीं दिख रही है। धन के आगमन में किसी प्रकार की रोक रुकावट भी नहीं है, तो वो भी होता रहेगा। और मित्रों से भी आपको अच्छा सहयोग मिलता रहेगा और कॉपरेशन, विशेष रूप से फीमेल्स जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे भी आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना बन रही है। उधर जो आपका स्वास्थ्य है कर्क राशि के जातकों का अच्छा बना रहेगा। विरोधी भी आपके शांत हैं, शांत रहेंगे। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आराम से हो रही है। इसी प्रकार संतान द्वारा भी माता पिता को सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो रही है, होती रहेगी। अपना पराक्रम बढ़ाने के लिए कर्क राशि के जातक जो हैं, पराक्रम से थोड़ा सा आप जी चुराएंगे, दिल आपका लगेगा नहीं मेहनत करने में, तो उसके लिए फिर आपको ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करें प्रातःकाल, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, एनर्जी लेवल आपका मेंटेन होगा। भाग्य का सपोर्ट अगर आपको चाहिए साथियों, तो उसके लिए फिर आपको हनुमान जी की ही शरण में जाना है। हनुमान जी की शरण में जाएंगे तो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और हनुमान जी की पूजा करना है, हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ, हनुमान जी की आरती और सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के आपको जलाना है, अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी साथ मिले और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो। इससे आप जो विवाहित लोग हैं उनके जीवन में भी वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। साथियों, बात करेंगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लियो साइन है। लियो साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में यानी कि थर्ड हाउस में है, और यहाँ पर रहने से ये आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, एनर्जी लेवल आपका मेंटेन रख रहे हैं। तो ये मेहनत आप करेंगे और अच्छी मेहनत कर लेंगे। छोटे भाई बहनों से भी अच्छा प्यार आप प्राप्त कर पाएंगे, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ मिल पाएगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म करेंगे, अपने पढ़ाई को लेकर के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे आपको। उधर हायर स्टडीज़ वाले भी कुछ स्पेशल अचीव कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर सकते हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और अगर आप रोजगार या व्यापार से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। रहा प्रश्न आपके वैवाहिक जीवन का सिंह राशि के जातकों का, तो अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखद देखना चाहते हैं, स्पाउस के साथ अपने रिलेशन बेहतर बनते हुए देखना चाहते हैं, तो ओम रांग राहवे नमः बस इस मंत्र की संध्या के समय एक माला का जाप जरूर कीजिएगा साथियों। और घर परिवार के सदस्यों के साथ अगर आप चाहते हैं कि रिलेशन अच्छे रहें और आपकी मनी सेविंग्स इंक्रीज हों, तो उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इससे आपके धन के आगमन में भी वृद्धि होगी। समय पर आपका पैसा आपके हाथों में दिखेगा आता हुआ। कन्या राशि की बात करते हैं जिनका कि विर्गो साइन है, तो विर्गो साइन की बात है तो वो तो आपकी राशि से दूसरे भाव में है चंद्रमा। आज दूसरे भाव के चंद्रमा पारिवारिक संबंधों को मजबूत करेंगे, परिवार से सहयोग प्राप्त होगा, आप भी परिवार को सहयोग देंगे। और आपका जो धन कोष है यानी कि मनी जो आपने सेव किया हुआ है वो भी इंक्रीज होने की अच्छे चांसेस हैं, अच्छी संभावना है। यानी कि धन की स्थिति आपकी आगमन की भी हो या आपके संचय करने की हो, कन्या राशि के जातकों की अच्छी रहने की, मतलब धन की स्थिति मजबूत रहेगी। धन को लेकर के कोई समस्या आपको आज के दिन आने की दूर तक भी कोई संभावना नहीं है कि जो आपको समस्या आए। वैवाहिक जीवन में जरूर थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं, तो आपको करना यह है कि हनुमान जी पर आप, आज तो शुक्रवार है, आज वैसे तो आप हनुमान जी की ही पूजा करें घर में, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप, हनुमान जी की मूर्ति के सामने आप बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के बजरंग बाण का भी कर सकते हैं। और अगर आप कुछ और भी अच्छा करना चाहते हैं तो आप ओम हम हनुमताय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, तो आपको काफ़ी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे वैवाहिक जीवन से संबंधित। सुखों में तो आपके किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिख रही है, धन का आगमन सामान्य रूप से होता हुआ दिख रहा है। और धन का संचय तो मैंने कहा ही है कि आप आराम से कर सकेंगे, बढ़ा सकेंगे अपनी सेविंग्स। उधर भाग्य का सपोर्ट आप कन्या राशि के जातकों को बहुत अच्छा मिलेगा, पराक्रम भी आपका अच्छा बना हुआ है, अच्छा बना रहेगा आज के दिन। मगर आप अगर चाहते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, कुछ अच्छे महत्वपूर्ण डिसीजंस आप ले सकें, उन डिसीजंस के द्वारा भी आपको लाभ प्राप्त हो, तो फिर साथियों यूँ तो बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हो ही रहा है अष्टम भाव में, जो कि आपके बुजुर्गों से भी आपको काफ़ी कुछ अच्छा प्यार, सहयोग और आशीर्वाद आपको दिलवा रहा है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करें, या अगर नहीं कर सकते हैं तो गौ माता को हरा चारा जरूर खिला दें अपने हाथों से।
तो ये था आप कन्या राशि के जातकों के विषय में चर्चा। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के। तो आज तो आपकी राशि में ही चंद्रमा है, तो चंद्रमा के आपकी राशि में होने से आपका पूरा दिन बहुत आप प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहने वाले हैं और आपकी पॉजिटिव मतलब थिंकिंग रहेगी, सोच आपकी बहुत सकारात्मक रहेगी और कोई भी नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, निगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं होगी। ये आज के दिन की सबसे बड़ी विशेषता है आप तुला राशि के जातकों के लिए। उधर वैवाहिक जीवन भी आपका काफी अच्छा और सुखद होते हुए दिख रहा है और अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं साथियों तुला राशि के हमारे जातक, तो उनको वहां से भी लाभ की अच्छी संभावना बन रही है। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो हम बराबर बोल रहे हैं तुला राशि के जातकों से कि भाई आप माँ सरस्वती जी की पूजा करना बिल्कुल ना छोड़ें अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहे। और आप जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बताना चाहते हैं कि आपको भी कुल मिलाकर के सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो रही है, होती रहेगी आज पूरे दिन, और आपके भाग्य का भी सामान्य ढंग से आपको सपोर्ट मिल रहा है, मिलता रहेगा। लेकिन दशम भाव के भी स्वामी हैं आपके चार्ट में चंद्रमा, जो कि आज अपनी राशि तुला मतलब अपनी समराशि तुला में आपके लगन भाव में ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं, मतलब वहां पर भी आपको सक्सेस मिलती हुई बहुत आसानी से दिख रही है। अगर बात करें कि भाई आपका धन का जो आगमन है उसमें किसी प्रकार की समस्या, देखिए धन का आगमन तो बराबर रहेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें बीच बीच में कहीं कुछ कमी या रुकावट ना हो उसके लिए गणपति जी की पूजा जरूर कीजिएगा। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करके गणपति जी की आरती कर लीजिए और हो सके तो उन्हें मोदक का भोग लगा दीजिए। देखिए आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी, हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी बेहतर कर पाएंगे और धन में भी आने में किसी प्रकार की कोई रुकावट और कमी नहीं रहेगी आपके लिए। मनी सेविंग्स भी आप आराम से कर सकते हैं, मनी सेविंग्स भी आपकी आराम से ही होंगी, पारिवारिक संबंध बेहतर रहेंगे। बात वृश्चिक राशि के लोगों के विषय में करेंगे जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है, तो बताना चाहेंगे कि आप जो वृश्चिक राशि के जातक हैं आपकी राशि से चंद्रमा द्वादश भाव में रहने वाले हैं आज के दिन। तो आपका जो भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है वो कर रहा है जहां पर आप मौजूद हैं वहां से कहीं दूर से बाहर से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, दूर दराज की यात्राओं पर आपको निकलना पड़ सकता है और वहीं आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई धन का आगमन आपके लिए कैसा रहेगा, तो धन का आगमन हो या कार्य क्षेत्र से संबंधित परिणामों की प्राप्ति हो, बस आपको एक ही काम करना है, गणपति जी की पूजा करते रहिए। जो स्थिति ग्रहों की बन रही है उसमें गणपति जी ही आपके कष्टों को दूर करेंगे और गणपति जी में गणेश स्तोत्रम का पाठ सबसे उत्तम उपाय रहेगा आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। सबसे बढ़िया गणेश स्तोत्रम का पाठ करें और वैवाहिक संबंध यूँ तो अच्छे हैं लेकिन आप पर भी बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। क्या निर्भर करने वाला है कि आप अपने स्पाउस के साथ किस प्रकार के रिलेशंस रखना चाहते हैं। साथियों अगर आप चाहेंगे कि बेहतर रिलेशन रहें तो बेहतर ही रहेंगे, आप अगर चाहेंगे कि नहीं हमें कोई परवाह नहीं है तो फिर ऐसा ही होगा। तो ये चीज़ पूरी तरह यानी कि जो बॉल है वो आपकी कोर्ट में है, तो इस बात पर ये आपको ही निर्णय लेना है, आप पर ही निर्भर है सारी चीज़ें। पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा, धन कोष में वृद्धि होती हुई दिख रही है, मनी सेविंग्स यानी कि इंक्रीज होती। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अगर बाहर जाकर के कहीं दूर एडमिशन लेना है या पढ़ाई करनी है कंटिन्यू, तो वो अगर इसमें कुछ एक्शन लेते हैं, स्टेप लेते हैं तो उसमें सक्सेस मिलेगी। दूसरी ओर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या आपके रिजल्ट्स भी नीचे आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सके तो साथियों उसके लिए फिर आप हनुमान स्तोत्रम का पाठ संध्या के समय करें तो आपकी समस्याएं आसानी से दूर होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और शत्रु आपके विरोधी आपके शांत रहेंगे। पराक्रम भी आपका एक तरीके से मैं कहूँगा तो पराक्रम जितना होना चाहिए उसमें कमी रहेगी, लेकिन हनुमान स्तोत्रम का पाठ करते ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आएंगी। आगे बात करेंगे धनु राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि सजिटेरियस साइन है। जिनका सजिटेरियस साइन है आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज एकादश भाव में है पूरे दिन। तुला राशि 11th हाउस में चंद्रमा के होने से धन के आगमन में किसी प्रकार की कोई रुकावट, कोई कमी, कोई बाधा बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। धन का आगमन आपको बराबर कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
परिणामों की प्राप्ति उनके लिए होने के योग बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी बेहतर कर तो सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और जो आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको लगता है मुझे सब कुछ आता है, और वाकई आपको आता होता है। और जब आप करते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली करते हैं और बाद में भी आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं सब कुछ बहुत ठीक करके आया हूँ, लेकिन वहाँ पर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती और जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उसमें कमी रहती है रिजल्ट्स आने में। सेम इसी प्रकार की परिस्थिति यहाँ बनती हुई दिख रही है। तो ऐसे हालात ना हो उसके लिए काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को आप रोटी मीठी और उस पर सरसों का तेल लगा के जरूर खिलाएं। ये उपाय करने से वो समस्या आपकी दूर होगी और आपको भरपूर तरीके से परिणामों की प्राप्ति भी हो सकेगी। बुजुर्गों का साथ अच्छा मिल जाएगा आपको और मित्रों का भी साथ अच्छा मिलेगा। फीमेल मित्र आपको ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। बड़े भाई बहन का भी पूरा अच्छा सहयोग मिलेगा, मगर सुखों में कुछ थोड़ा सा कमी रह सकती है। और अगर आप कोई घर मकान दुकान प्रॉपर्टी आदि परचेज या सेल कर रहे हैं तो बहुत संभल करके करें, वरना ये डील आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। तो इसका आपको रखना होगा ध्यान। और साथियों देखिए, मैंने अभी आपको जो उपाय दिया है, अगर आप उस उपाय को करते हैं, एक तो मैंने कहा कि आप कुत्ते को रोटी खिलाएं, दूसरा अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में भी किसी प्रकार की विघ्न बाधा होते देखना नहीं चाह रहे हैं तो साथियों फिर आप ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करें या गौ माता को हरा चारा खिलाएं, गौ माता की सेवा करें। साथियों इसके अतिरिक्त आप दूसरा, जैसे आपका पराक्रम है, मेहनत है, आपका एनर्जी लेवल है, वो सामान्य से मध्यम रहने की संभावना है। वैवाहिक जीवन भी आपका सामान्य से मध्यम ही रहेगा, लेकिन जो मैंने कहा कि मंत्र का उच्चारण करेंगे तो वैवाहिक जीवन आपका और सुखद होगा। मकर राशि के जातकों को लेकर के बात करेंगे जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है दशम भाव में है, आज के दिन पूरे दिन रहेंगे तुला राशि में। तो दशम भाव के चंद्रमा निश्चित रूप से आपको आपके कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छी सफलता तो दिलाने वाले हैं ही, उसमें तो कोई शक नहीं है, सफलता तो मिलेगी आपको। और आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को पूरा करते हुए बहुत सफलतापूर्वक अग्रसर रहेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे और सभी तरफ से आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं या जिनके साथ आप जुड़े हो। रहा प्रश्न इस बात का कि आपकी आय इनकम कैसी रहेगी, इनकम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इनकम आप मकर राशि के जातकों को बराबर रेगुलरली हो रही है, होती रहेगी, यानी कि पैसे को लेकर के आपके लिए कोई परेशानी नहीं है, यानी कि धन के आगमन को लेकर। जहाँ तक धन के संचय करने का प्रश्न है, संचय तो करेंगे लेकिन उसमें स्थिति कुछ ऐसी है कि अगर आपने 2 रुपये जोड़े तो पता चला कि उसमें से 1.5 रुपया वापस फिर निकालना पड़ गया, तो कोई ज़्यादा अच्छा संचय नहीं हो पाया। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए, ऐसी होने की संभावना है। और अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें। आपकी वाणी के द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति हर्ट हो सकता है और उसका हर्ट होना आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अपनी वाणी पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखिएगा। बहुत जो भी बोलना है सोच समझ करके बात कीजिएगा। इसके अतिरिक्त जहाँ तक आपका पराक्रम का प्रश्न है, तो पराक्रम आपका एक तरफ तो मंगल बैठे हुए हैं वहाँ, तो पराक्रम में वृद्धि की बात कर रहे हैं, मगर दूसरी ओर शनि भी बैठे हुए हैं और शनि जो है वो आपको कहीं ना कहीं आलस्य भी दे रहे हैं। तो आप मेहनत करते करते भी दिमाग आपका बीच में ऐसा कुछ फील करेगा, महसूस करेंगे आप कि नहीं मुझे अभी इतनी मेहनत नहीं करनी है, ना मुझसे होगी, चलो आराम करते हैं। देखिए आराम भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। आराम अगर व्यक्ति बीच बीच में करता रहे थोड़ा थोड़ा तो आगे का काम वो बहुत अच्छे ढंग से पूरा कर सकता है, एफिशिएंटली पूरा कर सकता है। लेकिन पूरी तरह से आराम करना तो फिर तो आप अपने आप को एक तरीके से होल्ड पर रख लेने वाली बात हो जाती है और आपके कार्य रुक जाएंगे या फिर पूरी तरह से बन नहीं पाएंगे सक्सेसफुली। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें क्योंकि शनि वहाँ पर मंगल के साथ बैठ करके थोड़ा सा आपके पराक्रम को प्रभावित करते हुए दिख रहे हैं। छोटी दूरी की यात्राओं से भी कुछ परेशानियों का सामना करने की संभावना बन रही है। छोटे भाई बहनों के साथ भी प्यार रखें, मोहब्बत रखें, उनको प्यार और अपना सहयोग जरूर देने की कोशिश करें। वैसे सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कमी आपके लिए नहीं है। खान पीन का ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें और स्ट्रीट फूड अवॉइड करें, वरना पेट से संबंधित व्याधियां आपको कर सकती हैं परेशान। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम और देखना चाहते हैं तो सफ़ेद चंदन अपने मस्तिष्क पर लगा करके घर से निकलिएगा और स्नान करते समय एक चुटकी लाल चंदन अपने स्नान करने वाले जल में मिला करके आप स्नान करें और संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ और साथ में अगर सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं, भगवान श्री राम जी की आरती और हनुमान जी की आरती, तो आपके सारे संकट दूर।
आगे बात करते हैं कुंभ राशि को लेकर के, जिनका एक्वेरियस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज नवम भाव में है। तो नवम भाव के जो चंद्रमा है ये निश्चित रूप से आपके भाग्य को आगे ले जा रहे हैं, यानी कि भाग्य का अच्छा सपोर्ट आपको दिलवा रहे हैं। दूसरा, आप जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बना रहे हैं चंद्रमा। और साथ ही साथ स्वास्थ्य भी आपका काफ़ी ठीक ठाक रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, विरोधी भी शांत रहेंगे। बताना चाहते हैं आपको, आपके पिता का भी आपको सहयोग मिल रहा है, मिलता रहेगा पूरे दिन। लेकिन जो परिवार के लोग हैं उनके साथ खटपट होने की संभावना ज़्यादा है, उनके साथ मतभेद होने की ज़्यादा संभावना है, और आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी अधिक होने के कारण ये रिलेशंस आपके और कड़वे इसलिए भी हो सकते हैं। तो आप एक तो अपनी वाणी को बहुत संभाल करके बोलें, जो भी बोलना है पहले सोच समझ करके तभी बोलें, क्योंकि शनि और मंगल की युति आपकी वाणी को कर्कश और कड़क वाणी बना रही है, और ये आपके लिए भी नुकसानदायक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसी कारण से परिवार के साथ मतभेद या वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। प्रॉपर्टी को लेकर के भी कुछ ना कुछ आपकी समस्या बन सकती है फैमिली मेंबर्स के साथ, तो इस बात का भी आपको रखना है ध्यान। लेकिन हाँ, अगर आप कार्य क्षेत्र की बात करें, वहाँ से आप कुछ चाहते हैं कि कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो और पारिवारिक संबंध भी आपके खराब ना हो, तो साथियों फिर उसके लिए मैं जो आपको बता रहा हूँ, एक तो आप कुत्ते को, काला कुत्ते को मीठी रोटी सरसों का तेल लगा करके जरूर खिलाएं। मीठी रोटी सरसों का तेल लगा करके खिलाएं, इससे आपके वैवाहिक संबंध बेहतर होंगे। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आपकी वाणी भी अच्छी रहेगी, जो कर्कश राशि है। और हनुमान जी की पूजा जरूर करना है। हनुमान जी की जितनी अधिक पूजा करेंगे उतने ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। धन के आगमन आपको बराबर हो रहा है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। और ये उपाय आप करिएगा जो आपको हमने दिए हैं, बस इन उपायों को करिएगा तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अंत में बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। साथियों, आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव के चंद्रमा पिता और माता का बहुत अच्छा प्यार, दुलार, आशीर्वाद, सहयोग सब कुछ मिल रहा है आप मीन राशि के जातकों को। और हाँ, अगर आप मार्केटिंग से संबंधित हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं, तो समझिए दिन आपका ही है। आप कूड़ा कचरा भी सोने के दाम में बेचने की कुवत रखते हैं, इतना आप सक्षम हैं। और या फिर जो जिनका बोलने का अधिक काम है, जैसे कि चाहे लॉयर हों, चाहे मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, इस तरीके के लोग जो जहाँ पर भी बोलने का काम है, वो लोग भी, उनको भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी और परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। और इसके साथ साथ मगर मन में, दिमाग में कुछ उथल पुथल ज़्यादा रहने की संभावना है वैचारों में। और वैचारिक उथल पुथल ना हो, क्योंकि वैचारिक उथल पुथल जब होती है तो व्यक्ति कुछ अच्छे महत्वपूर्ण डिसीजंस नहीं ले पाता, अच्छे ढंग से चीज़ों को सोच समझ नहीं पाता, वहाँ पर उसके लिए समस्याएं बनती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ना हो, उसके लिए फिर आपको करना क्या है, आपको शनि चालीसा का पाठ संध्या के समय करना है, और हनुमान चालीसा का पाठ भी संध्या के समय ही करना है। और किसी धार्मिक स्थल पर जाके करें, हनुमान जी की आरती करें, शनिदेव की भी आरती करें। इससे तो आपके दिमागी जो संतुलन है वो अच्छा बना रहेगा। और वैवाहिक जीवन को भी अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक बना रहे, तो ओम भूम बुद्धाय नमः इस मंत्र की प्रातःकाल एक माला जाप करेंगे तो पार्टनरशिप हो या लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन हो, अच्छे बेहतर बनेंगे। भाग्य का साथ सामान्य से मध्य रूप में आपको जरूर मिलेगा, पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी सामान्य तौर पर परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। उधर जो है हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स प्राप्त कर सकेंगे। जो धन का आगमन है, अगर जो हमने बताया कि जो उपाय आपको शनि मंगल के, ये अगर आप करते हैं तो धन भी आपके हाथों में आता रहेगा और शत्रु भी शांत रहेंगे। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जातकों के दैनिक राशिफल को लेकर के चर्चा। अगर आपको ये चर्चा हमारे इस वीडियो की पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों बताना चाहेंगे कि अगर आप अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किए हैं तो वो भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हैं वो आसानी से आप तक पहुंच सके। और साथियों, इसी के साथ साथ अगर आप किसी परेशानी से अपने जीवन में गुजर रहे हैं, किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनके साथ परामर्श करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं
और अपने या अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखाएं और दिखा करके अपनी समस्याओं का आसानी से समाधान आप पाएं। तो साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।